हेलो डियर। तो स्ट्रेटजी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फूड प्रोडक्शन के इस लेक्चर में तो हम लोग देखते हैं जो हमारी इसका दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग कैसे क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीजमेंट कर सकते थे, तो उसके बारे में हम लोग ने देखा था। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ठीक है, स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो ये सब चीज़ें हम लोग ने देख लिया था। तो आगे हम एनिमल हस्बेंड्री में ही हमारी इंक्लूड होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होती है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल बेसिकली क्या होती है कि the semen collected from male parents is ejected into the reproductive tract of selected female। जो भी हमारी selected females होती हैं उसके बॉडी में जो कलेक्टेड सीमेंस होते हैं उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसमिट करना, वही हमारी कहलाती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। द सीमेन इज यूज्ड इमीडिएटली और इज फ्रोजन एंड यूज लेटर। जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है वो हम इमिडिएटली डायरेक्ट मेल से फीमेल्स के बॉडी में ट्रांसमिट करा देते हैं, या तो हम उस सीमेन को कलेक्ट करके हम फ्रोजन करते हैं, स्टोर कर लेते हैं और उसको हम बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम टेक्निक्स इसमें यूज कर सकते हैं। जो हमारी फ्रोजन सीमेन होती है कैन बी ट्रांसपोर्टेड। जो फ्रोजन सीमेन होती है, जो भी हम स्टोर किए हुए सीमेन होते हैं, उसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, जब वहाँ पे उसकी नीड्स होगी तो फिर वहाँ पे जाकर वो यूज हो सकता है। ठीक है, जो इसका सक्सेस रेशियो होता है वो नेचुरली की तुलना में, क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ें हैं तो नेचुरल की तुलना में कम ही होता है। ठीक है, देन ये टेक्निक अब इस फिगर में देख सकते हैं कि जैसे गांव में देखे होंगे कि जो भी फीमेल्स एनिमल्स होते हैं उनको डॉक्टर्स आते हैं और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो वही होती है हमारी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देन एक टर्म आती है हमारी मोएट। मोएट क्या होती है, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका मतलब होता है मल्टीपल एम्ब्रियो ओवुलेशन ट्रांसफर। ठीक है, यह क्या होती है, यह एक प्रोग्राम होती है जिससे क्या होती है कि हम जो भी हमारे डिजायर एनिमल्स होते हैं, डिजायर एनिमल्स के बारे में हम थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं कि हमको इस टाइप के एनिमल्स का प्रोडक्शन करना है, तो उसी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम इस मोड का यूज करते हैं। ठीक है, इट इज इम्प्रूव्स चेंज ऑफ द सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड, यानी हाइब्रिड का प्रोडक्शन हम करने के लिए हम मोड का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो मोट होती है, मोट को परफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होती है, जो हमारे ओवरी होते हैं, ओवरी के अंदर फॉलिकुल्स होते हैं, तो फॉलिकुल्स के अंदर हमारे एक्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो जब एक्स हमारे बाहर आएंगी और सीमेन के द्वारा या स्पर्म के द्वारा इंसेमिनेट होंगी, इंसेमिनेट के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद बेबी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये एक प्रोसीजर चलती है, ये एक स्टेप चलते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, उस फीमेल्स के अंदर हम एफएसएच एक हार्मोन्स होती है जिसको नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, ये होती है हमारी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इसको क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस करा देते हैं, बॉडी में इंक्रीजमेंट करा देते हैं। कराने के बाद जो फॉलिकुल्स होते हैं उसका मेचुरेशन होने लगता है। तो मेचुरेशन जब हो जाएगा तो उस फॉलिकुल से एक रिलीज हो जाएंगे। अब वो जैसे जो हमारी काऊ होती है, ठीक है, काऊ में पर साइकिल में 6 to 8 एग रिलीज होते हैं। ठीक है, तो वो होती है हमारी मल्टीपल एक्स। ठीक है, तो मल्टीपल ओवुलेशन करा के मल्टीपल एक्स रिलीज कराते हैं, और फिर उस एक्स को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डोनर्स या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डोनर एनिमल से हम फर्टिलाइजेशन कराते हैं। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद हमारी डिजायरेबल्स जो हमारे एनिमल्स होते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, देन इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किस कैसे कैसे हम इसको प्रोसीज करते हैं।
तो इसमें बेसिकली यही होता है कि ओवुलेशन कराने के बाद 6 to 8 एग रिलीज होंगे। फिर इसको क्या करेंगे, एनिमल्स इज आइदर मेटेड विद ए बुल और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो उस जो फीमेल्स होती हैं या तो उसके बॉडी के अंदर ही हम बुल के द्वारा इंसेमिनेट कराते हैं सीमेन को, या तो हम जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हमारे फ्रोजन किए हुए या स्टोर किए हुए सीमेन होते हैं उसको बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करा दें। तो एक ये भी स्टेप्स, मतलब एक ये भी वे होती है, ये भी एक रास्ता होती है कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, देन आगे देख लेते हैं। The fertilization egg at 8 to 32 cells stage are recovered non-surgically and transferred into the surrogate mother। ठीक है, surrogate mother क्या होती है बेसिकली, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। surrogate mother एक ऐसी टेक्निक्स होते हैं जैसे कि हम सपोज एक फीमेल्स हैं, ठीक है, एक ये फीमेल्स हैं, इसके अंदर ओवुलेशन भी होता है, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन भी होता है, इसके अंदर एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट देयर यूट्रस इज वीक या देयर यूट्रस इज नॉट कंसीव प्रेगनेंसी। इसकी यूट्रस प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर सकती, ठीक है, इसकी यूट्रस वीक है। तो ऐसे फीमेल्स क्या करते हैं, एक को फर्टिलाइजेशन करा देती हैं, या तो अपने एक को निकाल के टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराती है यानी आईवीएफ करा देती हैं। कराने के बाद उस फर्टिलाइजेशन एग को, या वो जो जाइगोट बने हुई होती है, या 8 से 32 सेल स्टेज होते हैं, फिर उसको किसी अपने मदर या सिस्टर के यूट्रस में ट्रांसमिट करा देती हैं। ठीक है, ट्रांसमिट कराने के बाद जो अगर सपोज अगर मेल की बात करें, सपोज एक ह्यूमंस मेल की बात करें, मेल्स फीमेल्स की बात करें, तो जो 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है, तो 9 मंथ के गेस्टेशन पीरियड में इस फीमेल्स के अंदर वो जो एक्स होता है, जो हमारे जाइगोट होते हैं, उसका प्रोडक्शन, मतलब उसकी जो गेस्टेशन पीरियड चलेगी और उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और 9 मंथ के बाद वो एक बेबी को डिलीवर करेगी, और वो बेबी डिलीवर फिर अल्टीमेटली उस पहले वाली फीमेल्स को वो दे देगी। ठीक है, तो ये टेक्निक्स होती है सरोगेट मदर। तो इसमें बेसिकली वही करते हैं कि जो हमारी फर्टिलाइजेशन एग होती हैं 8 से 32 सेल स्टेज हो जाते हैं, तो उसको हम किसी डिजायरेबल, जो दूसरे हम एनिमल्स के बारे में सोचे, जो फीमेल्स के बारे में सोचे हैं, उसके बॉडी के अंदर हम ट्रांसमिट करा देते हैं। ठीक है, तो जो मॉट होती है वो बेसिकली हम कैटल्स में करते हैं, जैसे सीप हो गया, रेबिट्स हो गया, बुफेलो हो गए, ठीक है, काऊ हो गया, इस सब में हम ए मॉट का यूज करते हैं। ठीक है, इसका पर्पज क्या होती है हमको मॉट करने के लिए, तो इसका मेन पर्पज यही होती है कि हाई मिल्क एल्डिंग होती है, ठीक है, और ब्रिटिश एंड हाई क्वालिटी के लिए, मतलब हम ये करा इसीलिए रह रहे हैं कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल तौर पे आ चली आ रही हैं, जो भी प्रोडक्टिविटी रेट है, ठीक है, जो भी हमारे डिजायरेबल एनिमल्स हैं, वो उसकी मीट कंटेंट लेस है, ठीक है, उसको इम्प्रूवमेंट कराने के लिए हम ये मॉड का यूज करते हैं कि हमारे जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रही है उसको हम इंक्रीज करा दें, वो बढ़ जाए, ठीक है, उसके लिए हम ये यूज करते हैं मॉड। Then high yielding bulls have been bred to increase herd size in short time, कि एक कम टाइम में हम एक ऐसे डिजायरेबल एनिमल का प्रोडक्शन करें, एज ए डिजायरेबल एनिमल की फार्मिंग करें जो हाई यील्डिंग कैपेसिटी उसके अंदर हो, जिसके अंदर हाई क्वालिटी का न्यूट्रिशन वैल्यू हो, हाई क्वालिटी का मीट्स हो, ठीक है, हाई क्वालिटी का मिल्क हो। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स का हम प्रोडक्शन मॉड के द्वारा कराते हैं। देन एनिमल हस्बेंड्री के आगे हमारा एक और नेक्स्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम बी कीपिंग। बी कीपिंग बेसिकली क्या होती है, जो हमारे हनी का प्रोडक्शन करते हैं तो वो हमारी आती है बी कीपिंग के द्वारा, जिसका साइंटिफिक टर्म अगर देखा जाए तो उसको बोलते हैं हम एपीकल्चर। ठीक है, एपीकल्चर एक मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम फार्मिंग करते हैं इसकी, हनी बी का और वी वैक्स का। ठीक है, हनी का और वी वैक्स का फार्मिंग करते हैं। तो बेसिकली हनी बी कीपिंग करते कैसे हैं,
उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे इसको परफॉर्म करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द हाइव्स ऑफ द हनी बी टू प्रोड्यूस हनी एंड बी वैक्स। ठीक है, तो एक ऐसी एक टेक्निक होती है जिसमें मेंटेनेंस करते हैं, जिसमें हम हनी का और बी वैक्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज दैट कैन बी रियर्ड इज एपिस इंडिका। ठीक है, जो एक कॉमन ऐसी स्पीसीज है हनी का जिसका नाम है एपिस इंडिका। जो एपिस है, ठीक है, जो एपिस है ये होती है हमारी जीनस, और इंडिका जो होती है हमारी स्पीसीज हो जाती है। ठीक है, देन हनी इज ए फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव एंड मेडिसिनल वैल्यू। जो हमारी हनी होती है, हनी के अंदर बहुत ही अधिक न्यूट्रिशन वैल्यू होती है और मेडिसिनल वैल्यू होती है। हनी के द्वारा हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम मेडिसिन बना सकते हैं। ठीक है, और वी वैक्स बेसिकली हम यूज करते हैं कॉस्मेटिक में और पॉलिशिंग में। ठीक है, जो भी हम कॉस्मेटिक यूज करते हैं वो हम क्या कहते हैं, वी वैक्स के द्वारा हम बनाते हैं। ठीक है, बी कीपिंग करने का मोटिव्स क्या होते हैं और कैसे इसको परफॉर्म करते हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, बेसिकली बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस इन एन एरिया हैविंग द सफिशिएंट बी posture of the some wild shrubs, fruits, orchids and cultivated crops। ठीक है, बी कीपिंग को हम ऐसे एरिया में करते हैं जहाँ पे फ्रूट्स हों, फ्लावर्स हों, कल्टिवेटेड क्रॉप्स हों, श्रब्स हों, इन जहाँ पे हम बी कीपिंग करते हैं। ठीक है, देन बी कीपिंग को हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बी कीपिंग को हम कैसे एक सक्सेसफुल दे सकते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं तो देख लेते हैं उसके बारे में। जो पहला स्टेप्स हैं, द नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट ऑफ द बी। तो हमें उस नेचर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और जो हमारे बी होते हैं वो किस हैबिटेट में रह सकते हैं उसकी हमको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम बी कीपिंग कर रहे हैं तो हम ऐसे डिजर्ट एरिया में कर रहे हैं जहाँ पे फ्रूट्स हो नहीं, फ्लावर्स हो नहीं, श्रब्स हो ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों का हम सिलेक्शन नहीं करते हैं, यानी ऐसे चीज़ों का हमको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए कि जहाँ से हम बी कीपिंग अच्छे से कर सकें। ठीक है, सेकंड होती है हमारी सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग एंड बी, मतलब हमारे पास एक सुटेबल लोकेशन होनी चाहिए कि हमें बेसिकली बी कीपिंग इस पर्टिकुलर एरिया में करना है। ठीक है, देन कैचिंग एंड बिहेव्स ऑफ द स्वम ग्रुप ऑफ द बीज। ठीक है, तो हम कैसे बी को हम कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे कैच कर सकते हैं, कैसे हम उसको एक ग्रुप में उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी अच्छी खासी हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द बीव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। ठीक है, हमारे पास देखिए कोई भी काम करने के लिए हमारे पास सबसे जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो होती है हमारी मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट हमारी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगी तो कोई भी चीज़ें हमारी अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट हमारी किसी भी फील्ड में बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो हमें अच्छा खासा सीजन का नॉलेज होनी चाहिए कि किस सीजन में बी कीपिंग करना सुटेबल होता है और बी कीपिंग किस सीजन में अच्छे से मिल सकते हैं। ठीक है, एंड हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ द हनी बी एंड वी वैक्स। तो हमारे पास उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जिससे हम बी कीपिंग अच्छे तरीके से कर सकें और उसको अच्छे जगह से कलेक्ट कर सकें, हनी को अलग कलेक्ट कर सकें और बी वैक्स को अलग कर सकें। ठीक है, तो बी कीपिंग के कुछ ये चीज़ें देख लेते हैं, फिगर्स देख लेते हैं, जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे क्या है, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। ठीक है, ऐसे क्रॉप्स है, कल्टिवेटेड क्रॉप्स हैं, उसके बगल में हम डिब्बे रख देते हैं, डिब्बे के अंदर हमारे बी होते हैं और फिर वो बी जाते हैं वहाँ से पॉलिनेटेड वो लेते हैं, जो रस होते हैं उसको लेते हैं और वो उस पर्टिकुलर पार्ट में जाके उस डिब्बे में जाके छोड़ देते हैं। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। बेसिकली बी कीपिंग जो होती है वो हमारी फ्लावर्स होती हैं, और बी कीपिंग के द्वारा हम पॉलिनेशन भी करते हैं। ठीक है, बी कीपिंग से पॉलिनेशन कैसे होता है कि ये बेसिकली जैसे सनफ्लावर होता है, ब्रेसिका होता है, एप्पल एंड पीयर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं। इसमें क्या होती है, एक बी होती है, वहाँ से जब एंथर को लेती हैं और वो लेंथर लेकर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके इंट्रोड्यूस कर देती है। वहाँ से क्या होती है कि पॉलिनेशन हो जाती है। तो पॉलिनेशन हो जाती है तो हमारे जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, और हमको वी वैक्स की भी प्रोडक्शन भी वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो बी कीपिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, पोलिनेटर भी, यानी पोलिनेशन भी हमारी अच्छी खासी हो जाती है क्रॉप की, और हमको वी और वी वैक्स दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, बी कीपिंग बिहेव्स इन द क्रॉप फील्ड इंक्रीज पोलिनेशन एंड इम्प्रूव द यील्ड, कि हमारे उस क्रॉप की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है और हमको वी और वी वैक्स यानी हनी और वी वैक्स दोनों मिल जाती हैं। ठीक है, देन एनिमल हस्बेंड्री के बाद हमारी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हमारी आती है फिशरिंग। ठीक है, फिशरिंग बेसिकली ये होती है कि जिसमें हम फिश का प्रोडक्शन करते हैं, फिश को कैप्चरिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और उसकी सेलिंग करते हैं, तो वो होती है हमारी फिशरिंग। ठीक है, तो फिशरिंग इज एन इंडस्ट्री ऑफ द कैप्चरिंग यानी कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ द फिश, सेलफिश और अदर एक्वाटिक एनिमल, प्रॉन, क्रैब, लबस्टर, एडिबल ऑयस्टर। ठीक है, बेसिकली फिशरिंग में क्या करते हैं, हम फिश को कैचिंग करते हैं, पकड़ते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और उसकी सेलिंग करते हैं। ये हमारी आती है फिशरिंग के अंदर। तो फिशरिंग के अंदर हमारी आती है फिर एक्वाटिक एनिमल। ठीक है, उसको हम फिशरिंग के अंदर ही इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे हमारी होती है क्रैब्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी क्रैब्स हो गए। ठीक है, ये एडिबल ऑयस्टर हो गए, ये हमारे क्या होते हैं, प्रॉन हो गए, ये प्रॉन हो गए। ठीक है, देन फिशरिंग के अंदर हम बेसिकली अगर पीसी कल्चर करते हैं, जिसको बोलते हैं फिश द स्टडी ऑफ द या फार्मिंग, स्टडी ऑफ द फिशेस या फार्मिंग ऑफ द फिशेस इज कॉल्ड पीसी कल्चर। तो उसमें बेसिकली हम दो फिश का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे एक होती है फ्रेश वाटर फिशेस और मैरीन वाटर फिशेस। जो फ्रेश वाटर फिशेस ऐसे फिश होते हैं जिसमें साल्ट की मात्रा कम होती है, जैसे हमारे पॉन्ड्स हो गए, लेक हो गए और हमारे रिवर्स हो गए। तो ठीक है, तो फ्रेश वाटर फिशेज में हमारे तीन फिशेज आते हैं, कटला जिसको बंगाल कार्प बोलते हैं, रोहू और होती है हमारी कॉमन कार्प। ठीक है, देन आती है हमारी मैरीन फिशेज। मैरीन फिशेज ऐसे फिश होते हैं जिसमें जिस वाटर में हमारे साल्ट की मात्रा प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं मैरीन फिशेज। बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं हमारे सी वाटर। सी वाटर को हम मैरीन वाटर बोलते हैं। इसमें आती है हिल्सा, सार्डिन्स, मार्केल्स एंड पोम्परेट। तो ये इन सब का फिगर्स हैं, आप देख लीजिए फिगर्स में। ठीक है, तो आप ये फिगर्स में देख सकते हैं। तो ये है। ठीक है, तो फिशरिंग को हम देख लेते हैं, इसमें हम क्या क्या चीज़ें बेसिकली हम करते हैं। तो फिशरिंग प्रोवाइड्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियन ऑफ द फिशरमैन एंड फार्मिंग। फिशरिंग के द्वारा या पिसिकल्चर के द्वारा हम बहुत सारे इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे हमको इनकम मतलब की सोर्स की प्राप्ति होगी। ठीक है, सॉरी, इस लाइन को हम फिर से रिवाइज करते हैं। फिशरिंग प्रोवाइड इनकम। फिशरिंग अगर हम करते हैं तो उससे हमको इनकम हम जनरेट कर सकते हैं उससे, और उससे हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। हम उसमें बहुत सारे फार्मर्स और बहुत सारे फिशरमैन को रख कर हम उनके इनकम को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिशरिंग के द्वारा। देन एक्वाकल्चर और पिसिकल्चर दो टर्मोलॉजी हैं जो हम फिशरिंग के अंदर पढ़ते हैं।
ठीक है। एक्वाकल्चर होती है द फार्मिंग ऑफ द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। हम ऐसे ऑर्गेनिज्म का फार्मिंग करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन करते हैं जो हमारे एक्वाटिक यानी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्वाकल्चर, ठीक है। पिस्सीकल्चर द फार्मिंग ऑफ फिशेस। हम ऐसे ऑर्गेनिज्म मतलब बेसिकली इसमें होती है कि फार्मिंग ऑफ द फिशेस यानी फिश की जो फार्मिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं हम पिस्सीकल्चर, ठीक है। तो इन सबको परफॉर्म करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिससे हमारी इंक्रीजमेंट हो जाती है उस पर्टिकुलर फिश की या एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट की प्रोडक्शन में, ठीक है, उसकी इंक्रीजमेंट हो जाती है। हम ऐसे टेक्निक का यूज करते हैं। तो ये फिगर में आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक फिशरिंग हो रही है कि कैसे हम रिवर से हम फिश को कैप्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक टर्मिनोलॉजी आप लोग सुने होंगे, रिवोल्यूशन, ठीक है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, येलो रेड रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन। तो उसी तरीके से एक होती है ब्लू रेवोल्यूशन। तो ब्लू रेवोल्यूशन बेसिकली ये होती है कि जिसमें हम डेवलपमेंट एंड फ्लोरिशिंग ऑफ द फिशरी इंडस्ट्री यानी फिश से रिलेटेड या फिश से रिलेटेड एनिमल्स का प्रोडक्शन करना, उसकी फार्मिंग करना, वो आती है हमारी ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आती है द फार्मिंग ऑफ द क्रॉप्स इज कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसी तरीके द फार्मिंग ऑफ द फिश इज कॉल्ड ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है। तो द स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन के इस सेकंड लेक्चर की यहाँ पे समाप्ति हो रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास 2 लेक्चर और बचे हैं, तो ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।